दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें टोटल 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग मैट्रिक परीक्षा 2024 देने वाले हैं तो रिवीजन पर्पस के लिए इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देखें, सभी प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। दोस्तों अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए और लास्ट में मिला लीजिएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपको सही पता था। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था। ऑप्शन दिया हुआ है तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की। दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। चलिए उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। दोस्तों यंग इटली की स्थापना किसने की थी। आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में मेजनी, बी है काबूर ने, सी है गैरीवाल्डी और डी है बिस्मार्क। तो देखिए यंग इटली का संस्थापक कौन है, तो यंग इटली का संस्थापक है मेजनी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई और 8 जुलाई। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। दोस्तों अप्रैल थीसिस एक पुस्तक का नाम है, इसका लेखक कौन है, तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा है। ऑप्शन दिया हुआ है ट्रॉट्स्की, बी है स्टालिन, सी है लेनिन और डी है केरेंस्की। तो देखिए अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखा गया है, लेनिन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। दोस्तों सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1964, बी है 1985, सी है 1990 और डी है 1991। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि अंकोर वाट किस हिंदू देवता का मंदिर है। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर आप लोग जानते हैं कि कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। तो बताना यहाँ पे कि अंकोर वाट का मंदिर है वो किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो ऑप्शन दिया हुआ है विष्णु, शिव, ब्रह्मा और इंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ऑप्शन आपको दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो पर हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और इस टारगेट को आप लोग पूरा ज़रूर कीजिए। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पूर्ण
स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1950। तो देखिए पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड परियोजना है। दोस्तों हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर है? महानदी पर है, गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है या फिर चंबल नदी पर है? तो देखिए हीराकुंड बांध है वो कहाँ है? महानदी पर है। तो हीराकुंड परियोजना भी कहाँ होगा? तो महानदी पर ही होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अमृतसर, बी दिया गया है पटना, सी है लाहौर और डी है इलाहाबाद। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा पटना। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करती थी? आपको ऑप्शन है अमेरिका को, चीन को, जापान को और डी है अफगानिस्तान को। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत से चीन को निर्यात करती थी। किसको करती थी? भारत से चीन को अफीम निर्यात करती थी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? दोस्तों रूसो जो था वो किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांस। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो वह फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? दोस्तों कौन नवीकरणीय संसाधन है? आपको ऑप्शन दिया गया है पेट्रोल, कोयला, जल और लौह अयस्क। तो देखिए इसमें से हो जाएगा कौन सा नवीकरणीय? तो जल हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जमनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। आपको ऑप्शन दिया गया है गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। दोस्तों तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्टॉकहोम, बी है मॉस्को, सी है पेरिस और डी है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ढाका, कोलंबो, बीजिंग और रियो डी जेनेरो, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 18वां सवाल कहता है कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड।
उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य। दोस्तों भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद आइए 20वें क्वेश्चन में। कहता है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत में रेडियो का पहला प्रसारण माने कि कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आपको ऑप्शन दिया गया 1965, 1966, 1967 और 1968 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1965 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, यानी कि सूती कपड़ा उद्योग में कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया हुआ है जूट, कपास, रेशम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूती कपड़ा किससे होता है? कपास से होता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 23वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है लखनऊ, पटना, कानपुर और भागलपुर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागलपुर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 24वां क्वेश्चन। कहता है कि उर्वरक का कारखाना अवस्थित है। दोस्तों उर्वरक का कारखाना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है बरौनी, बांका, भगवानपुर और बगहा में। तो देखिए जो उर्वरक का कारखाना है वो कहाँ है? बरौनी में है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 25वां क्वेश्चन। कहता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? आपको ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन और डी है अब्राहम लिंकन। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अब्राहम लिंकन। रंग भेद की नीति जो था उसके विरुद्ध कौन आवाज़ उठाया था? तो अब्राहम लिंकन था। और एक उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 27वां क्वेश्चन। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1990 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन। कहता है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन। कहता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है 2 जून 2014, 2 जून 2015, उसके बाद 2 जून 2016 और 2 जून 2017। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। 30वां क्वेश्चन देखिए। कहता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आपको ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 31वां क्वेश्चन। कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को
लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। कौन राष्ट्रीय दल है, तो नीचे दिया हुआ है जनता दल यूनाइटेड, फिर दिया हुआ है डीएमके भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। दोस्तों भारत की लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद और इनमें से सभी। तो देखिए तीनों है वो लोकतंत्र की चुनौती है, आतंकवाद भी है, जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 34 नंबर सवाल कहता है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो यह किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसका आंसर क्या होगा, अब्राहम लिंकन होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 35 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है शिक्षा, बी है पंचायती राज, सी है सामाजिक असमानता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और ये भी प्रश्न भी आई है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वो 1951 से 1956, यानी कि 5 साल का होता है योजना। तो सबसे पहला था 1951 से 56, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1951 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वो है शिवहर का और सबसे ज़्यादा है पटना का। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में 39 नंबर सवाल कहता है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो किसका है, क्राउथर का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में कहता है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टाका है। चलिए उसके बाद देखिए 41 नंबर सवाल कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ 1900, फिर 1902 और 1904, 1905। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 42 नंबर सवाल में कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, तो अभी फ़िलहाल इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा तो 12 आएगा, लेकिन किताब के अनुसार 19 होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। दोस्तों मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो न्यूनतम आवश्यकता आप लोग जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद आइए कहता है कि इनमें से कौन सहकारी सेवा है, पूर्णतः सहकारी है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है क्या चीज़, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा और वायुयान सेवा। तो सरकारी कौन है, सैन्य सेवा, यानी कि सैनिक सेवा है, अभी तक प्राइवेट नहीं किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्राइवेट है, शिक्षा सेवा भी प्राइवेट है, वायुयान सेवा भी प्राइवेट कुछ कुछ है, लेकिन यहाँ पर सैन्य सेवा है वो क्या है, सरकारी है। चलिए उसके बाद देखिए 45 नंबर सवाल कहता है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना। दोस्तों भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना, तो 2005 में बना था। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में।
देखिए 40 नंबर सवाल कहता है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा से लिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन है बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध और रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। उसके बाद आइए 48 नंबर सवाल में देखिए कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा और टेलीस्कोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग बताइए कि 48 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था और वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी है, जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। फिर गांधी जी नमक कानून क्यों तोड़ा था। तो जितना भी क्वेश्चन है सभी प्रश्न का उत्तर हमारे वेबसाइट हाई टारगेट पर मिल जाएगा। तो जाकर के गूगल पर सर्च कीजिए हाई टारगेट, और जो पहला लिंक आएगा वहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे दिया हुआ है, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस मॉडल का पेपर का अगर PDF आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कीजिए, इसका PDF आप लोगों को व्हाट्सअप पर भेज देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।